दोस्तों आज की दुनिया मॉडर्न वॉरफेयर में एंटर कर चुकी है। अगर आज भारत पाकिस्तान या भारत चीन में युद्ध होता है तो हम ऐसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले वेपन देखने को मिलेंगे जिनके बारे में हमने पहले ना तो सुना होगा और ना ही देखा होगा। आज के युद्ध में अब ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होने लगा है जिनमें ना तो किसी तरह के कॉन्टेक्ट की ज़रूरत होती है और ना ही किसी तरह की भाग दौड़ करनी पड़ती है। भविष्य में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जो अदृश्य हो, जिनका पता ना लगाया जा सके और वो सैटेलाइट, कंप्यूटर, रडार और विमानों सहित हर चीज़ को जैम करने में माहिर हो। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे हथियारों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें भारतीय सेना में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यकीन मानिए अगर ये हथियार भारत के पास आ जाएं तो चीन अक्साई चीन को वापस करने पर मजबूर हो जाएगा, वहीं पाकिस्तान खुशी खुशी पीओके को देने को राजी हो जाएगा। तो कौन से हैं वो हथियार, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। नंबर 1, JFD टैक्टिकल डाइविंग व्हीकल। दोस्तों इस व्हीकल को सरफेस, सब सरफेस ऑपरेशन के साथ साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी और ख़ास मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे स्वीडन की JFD कंपनी ने बनाया है। ये एक ऐसा व्हीकल है जो ज़मीन में भी काम कर सकता है और समुद्र में भी। यह दिखने में पनडुब्बी की तरह लगती है। इस व्हीकल की मदद से स्पेशल फोर्सेस, माइन काउंटर मेजर, काउंटर टेररिज्म, काउंटर नारकोटिक्स, काउंटर पायरेसी और मैरी टाइम प्रोटेक्शन जैसे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। अगर इस तरह का व्हीकल हमारी नौसेना के स्पेशल फोर्सेस मार्कोस को मिल जाए तो समुद्र से आने वाले आतंकवादियों की खैर नहीं होगी। साथ ही युद्ध के समय इसकी मदद से भारतीय सेना के जवान दुश्मन देश के अंदर घुसने में भी आसानी से कामयाब हो जाएंगे। नंबर 2, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। इसे इजराइल की रफाल कंपनी ने बनाया है। यह जहां से दागा जाए उससे 30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। यह इतना हल्का है कि इसे जवान बड़े आराम से उठाकर लोड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे ट्राइपोड और बाइपोड जैसे ड्रोन से भी दागा जा सकता है। वर्तमान में यह मिसाइल अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और इजराइल के पास मौजूद है, लेकिन हमारा भारत भी इसे खरीदने पर रुचि दिखा रहा है। इसकी एक खासियत यह भी है कि यह मिसाइल अंधेरे में भी सटीक निशाना लगा सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस मिसाइल सिस्टम के आने से भारतीय सेना और वायुसेना पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। नंबर 3, थेमिस UGV। थेमिस एक मल्टी मिशन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, यानी UGV है। इसे एस्टोनिया स्थित रोबोटिक एंड ऑटोनोमस सिस्टम के डेवलपर मिलरेम रोबोटिक द्वारा एस्टोनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मदद से विकसित किया गया है। थेमिस UGV 16 देशों में सेवा दे रहा है, जिसमें से 8 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के सदस्य एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, UK और अमेरिका है। इसके अलावा भारत ने भी इन्हें अपनी सेना में शामिल करने के लिए अमेरिका से सौदा किया हुआ है, जिनकी डिलीवरी अभी होना बाकी है। ये एक बार में अपने साथ 1200 kg का पेलोड किसी भी तरह के हालातों में ले जाने में सक्षम है, चाहे उबड़ खाबड़ रास्ते हों या फिर रेगिस्तानी रेतीले रास्ते। ये कहीं भी जाने में सक्षम है। इसके ऊपर एक छोटी सी गन लगाई गई है जो 1.5 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है। यह व्हीकल AI से लैस है और भारतीय सेना इसका इस्तेमाल जंगल में छिपे आतंकवादियों को ढूंढकर मारने के लिए भी कर सकती है। नंबर 4, मिलिट्री जेट पैक। दोस्तों इसे ब्रिटेन की Gravity.co कंपनी ने बनाया है। अमेरिकी सेना और नौसेना के जवानों को भी जेट पैक सूट की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमने कहा ना कि अभी मॉडर्न वॉरफेयर चल रहा है। अब मॉडर्न वॉरफेयर में अगर सेना मॉडर्न वेपन चलाना नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे, और इसीलिए अमेरिका अपने जवानों को जेट पैक सूट की ट्रेनिंग दे रहा है। अमेरिकी नौसेना इसे खास तौर से रेस्क्यू और निगरानी मिशनों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। साथ ही नदी पार करने, घाटियों को पार करने, ऊंचाई वाले जगह पर लैंडिंग, पहाड़ों पर सुरक्षित पहुंचना या फिर बारूदी सुरंगों के ऊपर से निकलने के लिए जेट पैक सूट बेहतरीन गैजेट साबित हो सकते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, हमारी सेना मिशन के लिए पैदल कहीं जा रही है, बीच रास्ते में किसी तरह का रुकावट आ जाए, नदी आ जाए या फिर बहुत दूर तक माइंस पीछा हो, तो उस समय हमारी सेना इस जेट पैक को ऑन करके हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ सकती है। उन्हें रोकने वाला कोई भी माई का लाल नहीं होगा। सोचिए दोस्तों, ये सूट हमारी सेना के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना भी 48 जेट पैक सूट खरीदना चाहती है।
लेकिन शर्त यह है कि जेट पैक का वजन 40 किलोग्राम से कम होना चाहिए, लेकिन यह अपने वजन से दोगुना यानी 80 किलोग्राम वजन के इंसान को लेकर कम से कम 8 मिनट तक उड़ सकती है। यह सूट गैस या तरल ईंधन से चलता है। इसमें बेसिकली टरबाइन जेट इंजन लगा होता है और हाथों में ही इसका कंट्रोल दिया जाता है। इसे पहनकर जवान 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन जेट पैक बनाने वाली कंपनी को यह ख्याल रखना होगा कि यह 60% स्वदेशी हो। भारत की यह शर्त है। नंबर 5, बैलिस्टिक शील्ड NIJ LV4। दोस्तों ये एक बुलेट प्रूफ शील्ड है जो बिल्कुल बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करती है। इसे अमेरिका ने विकसित किया है। ये वजन में तो काफ़ी हल्का है, लेकिन ये हेवी से हेवी स्नाइपर से भी निकली गोलियों को रोक सकता है। इसे एक शील्ड के साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए कि भारतीय सेना का युद्ध चीनी सेना के साथ लद्दाख में चल रहा है। ऐसे में हमारे सभी सेनाओं ने ये बैलिस्टिक शील्ड पहनी हो तो चीनी सेना की एक भी गोली हमारी सेना को छू तक नहीं पाएगी, जबकि भारतीय सेना बिना रुके दुश्मनों पर लगातार फायरिंग कर सकेगी। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इस तरह का शील्ड हमारे स्पेशल फोर्सेस मार्कोस, पैराएसएफ, गरुड़ कमांडो और NSG के लिए सही है, क्योंकि इनकी मदद से आतंकवादियों से निपटना और भी आसान हो जाएगा। पहले भारत अमेरिका से इसे खरीदने पर विचार कर रहा था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे बनाने का काम देश के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर को सौंप दिया गया है। तो दोस्तों ये वो कुछ गैजेट्स हैं जिनका इस्तेमाल हमारी सेना अगर युद्ध के दौरान करे तो फिर हमारी सेना को जीतने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इसमें से आपको सबसे काम का गैजेट्स कौन सा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।